राजस्थान में चुनावी शोर जोर पकड़ रहा है। सियासी योद्धा विधानसभा के रण में कूद चुके हैं। राज्य के प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के बाद अब धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कौन बेहतर है, ये बताने की जुगत दोनों दलों की ओर से की जा रही है। दोनों ही दल खुद को बेहतर और विरोधी को बदतर बताने की मुहिम में जुटे हुए हैं, ताकि वोटर्स को लुभाकर सत्ता तक पहुंचने वाले दरवाजे को खोला जा सके। इसी कड़ी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी बयानी वार किया है। आरोप प्रत्यारोप की जगह वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधे तौर पर कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार की योजना पर ही हमला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी सूबे में मुफ्त बिजली को अपना प्रमुख हथियार बना वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है, तो वहीं इसी प्रयास पर हमला बोलते हुए वसुंधरा राजे ने इस फ्री के फंडे पर ही धावा बोल दिया है। वसुंधरा का कहना है कि कांग्रेस कुछ भी मुफ्त में नहीं दे रही है, बल्कि जनता का पैसा जनता की ही जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल रही है और फिर फ्री की बिजली का ढोल बजा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग कितने भोले भाले हैं। आपको बोल दिया कि हम 56.5 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, आपकी बिजली माफ कर रहे हैं, तो वहीं 56.5 करोड़ रुपए सरचार्ज के जरिए आपसे लिया जा रहा है और आपसे कह दिया गया कि 100 यूनिट बिजली माफ कर रहे हैं और आप बहुत खुश हो गए। जनता को समझाने के अंदाज में वसुंधरा ने कहा कि लेकिन हुआ कुछ यूं ऐसा कि आपकी एक जेब से लिया पैसा बस दूसरी जेब में डाल दिया गया, जबकि उसमें सरकार का कुछ नहीं गया। जो भी है सब आपका ही है, आप ही का पैसा इस जेब से निकाला और उस जेब में डाल दिया और आप खुश हो रहे हैं। इस तरह से वसुंधरा राजे ने कांग्रेस और राज्य के मुखिया अशोक गहलोत पर खूब जुबानी तीर चलाए। राजस्थान के चुनाव में दोनों ही मुख्य दलों बीजेपी और कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में दो नामों पर सबकी नजर है। कांग्रेस से अशोक गहलोत और बीजेपी से वसुंधरा राजे सिंधिया अब भी मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माने जाते हैं। हालांकि ये दल राजस्थान में जीत के बाद किसके हाथ सत्ता की डोर सौंपेंगे, इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। फिलहाल राजस्थान की अगर बात करें तो यहां की राजनीति और जनता का जनादेश कुछ अलग ही आंकड़े दिखाता है। प्रदेश की जनता हर 5 साल में लगातार सत्ता परिवर्तन करती रही है, तो इस लिहाज से प्रदेश में आंकड़े बीजेपी के फेवर में हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस लगातार इतिहास बदलने की बात कह रही है। तो इसलिए इंतजार 3 दिसंबर का रहेगा, जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, जिसके लिए वोटिंग 25 नवंबर को होनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।